ना करना, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक जो कि लोग ब्रश ध्यान से नहीं करते हैं, बस करने को ब्रश कर लिया, फ्रेशनेस आ गई, हो गई। दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं, इन सब वजह से हमारे मुंह में सड़न होने लगती है। टाइम टू टाइम ब्रश या ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस ध्यान ये देना है कि मॉर्निंग आवर में हम ब्रश जो करते हैं उस पर थोड़ा समय दें, कम से कम 5-7 मिनट अपने ब्रश को सर्कुलर मोशन में, ठीक है, गोल 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 घुमा के ब्रश करें और कुल्ला प्रॉपर हर खाने के बाद कुल्ला करें। और अब जिस तरह हम अपना रेगुलर चेकअप, हेल्थ चेकअप लेते हैं, कम से कम हर 6 महीने पे, साल में 2 बार आप अपने डेंटिस्ट को जाके एक बार डेंटल हेल्थ चेकअप करें। डेंटल टर्म के हिसाब से जानना चाहोगे तो हमें हर 3 महीने पे अपने ब्रश को चेंज कर देना चाहिए। और एक ये गलत फहमी लोगों में है कि हमें सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए या हार्ड ब्रश। जो हमारे ब्रश का ब्रिसल्स होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, मीडियम स्ट्रेंथ का होना चाहिए। और हम किसी भी तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस हमें यह ध्यान देना है कि हमें कोई भी ऐसा पेस्ट यूज़ नहीं करना है जो हमारी नसों को जमा दे। तो हमें अपने खान पान के साथ साथ दांतों का भी वैसे ही ख्याल रखना है। और सेंसिटिविटी ना होने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ली कीजिए। अगर दांत और आंत ये दोनों स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। दांत है तो आप मुस्कुरा सकते हो, दांत है तो आप बातें कर सकते हो, दांत है तो आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होती है, दांत है तो आप जो चाहे वो खा सकते हो। और दांत का दर्द ऐसा बताया जाता है कि वह प्रेगनेंसी के टाइम जो डिलीवरी का पेन होता है उसके कंपैरिजन में उस थ्रेशोल्ड में पेन होता है। तो दांत का दर्द कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, दांत की प्रॉब्लम्स इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दांत जो है वो हमारा ऐसा हिस्सा है जो हमारे नाक, कान, आँख, हमारे ब्रेन सबसे कनेक्टेड है। तो अगर आप दांत को इग्नोर करोगे तो आप बैठे बिठाए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज के हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं सुरभि सिंह एक बार फिर आपकी दांतों को खूबसूरत कैसे रखना है इस विषय पर चर्चा करेंगे आज के खास एपिसोड में। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐश्वर्या। थैंक यू सो मच। सबसे मैम आपका हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुरभि। सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या, BDS, MDS, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट। मैं एज सीनियर कंसल्टेंट एशियन सिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, जो कि PNM मॉल के ठीक पीछे है और ये पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है। मैम मेरा पहला क्वेश्चन आपसे था कि कैविटी क्या होती हो, इससे लोगों को कैसे निजात पाना चाहिए। सुरभि, कैविटी अगर हम आम भाषा में कहें तो यह एक दांतों की सड़न या दांतों में कीड़ा लग जाना, इसको हम कैविटी टर्म कहते हैं, ठीक है। कीड़ा लगना ये आज की प्रक्रिया नहीं है या कुछ नया नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है। जब भी हम अपने किसी भी अंग का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो वह खराब होने लगती है। उसी तरह दांत के साथ भी है। दांत में कैविटी हमारे पुअर ओरल हाइजीन, यानी दांतों को समय समय पर साफ नहीं रखना, दांतों में खाना फंसा रह जाना, कुल्ला समय पे ना करना, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक जो कि लोग ब्रश ध्यान से नहीं करते हैं, बस करने को ब्रश कर लिया, फ्रेशनेस आ गई, हो गई। दांतों की सही तरीके से सफाई नहीं करते हैं, इन सब वजह से हमारे मुंह में सड़न होने लगती है जो कि कैविटी का रूप ले लेती है। जी, तो मैम इससे हम लोग कैसे बचे, टाइम टू टाइम ब्रश करना? टाइम टू टाइम ब्रश या ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस ध्यान ये देना है कि मॉर्निंग आवर में हम ब्रश जो करते हैं उस पर थोड़ा समय दें, कम से कम 5-7 मिनट अपने ब्रश को सर्कुलर मोशन में, ठीक है, गोल 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 घुमा के ब्रश करें और कुल्ला प्रॉपर हर खाने के बाद कुल्ला करें। और जिस तरह हम अपना रेगुलर चेकअप, हेल्थ चेकअप लेते हैं, कम से कम हर 6 महीने पे, साल में 2 बार आप अपने डेंटिस्ट को जाके एक बार डेंटल हेल्थ चेकअप करा लो। बिल्कुल मैम।
और टूथपेस्ट और ब्रश से ही मेरा अगला क्वेश्चन था कि हमने ब्रश और टूथपेस्ट को कितने समय पर मतलब चेंज करते रहना चाहिए इसको? अगर आप डेंटल टर्म के हिसाब से जानना चाहोगे तो हमें हर 3 महीने पे अपने ब्रश को चेंज कर लेना चाहिए। और एक ये गलत फहमी लोगों में है कि हमें सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए या हार्ड ब्रश। जो हमारे ब्रश का ब्रिसल्स होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, मीडियम स्ट्रेंथ का होना चाहिए। और हम किसी भी तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस हमें यह ध्यान देना है कि हमें कोई भी ऐसा पेस्ट यूज़ नहीं करना है जो हमारे नसों को जमा देती है, या जो हमारे नस जो होता है वो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि हमारे मुंह में कुछ हलचल मची है या कुछ तकलीफ़ है। अगर हम कुछ भी ऐसा टूथपेस्ट यूज़ कर ले जो हमारे नर्व्स को ही डिसेंसिटाइज यानी नस को मार दे, तो हमें वो सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जब तक हमारे दांत में थ्रेशोल्ड लेवल रहेगा उसको बर्दाश्त करने की, वो सिग्नल नहीं पहुंचने देगा। जब वो बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो जाएगा तभी हमें वो पता चलेगा। तो इसलिए हमें कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करो, कोई भी ब्रश यूज़ करो, बस ध्यान रखना है कि 3 महीने पे ब्रश को चेंज कर लेना है। मैम मेरा अगला क्वेश्चन था कि आजकल के युवाओं में गुटखा और ये सब सिगरेट को लेकर काफ़ी क्रेज है, हालांकि उस पर लिखा होता है वो हानिकारक है, तो ये दांतों के लिए कितना हानिकारक है आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दांत या मुंह जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत और रात का ख़त्म होना मुंह से ही होता है। हमारा खान पान, हमारा सब कुछ हमारे दांतों पे, हमारे मुंह पे डिपेंड करता है। कहा जाता है कि अगर दांत स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हो, ठीक है। तो इसलिए, और पान, गुटखा, तंबाकू, किसी भी तरह का पेय पदार्थ जो हानिकारक है वह हानिकारक हर हिस्से के लिए है। मुंह में आजकल जो आप कैंसर देख रहे हो, तरह तरह के प्री कैंसरस लीजन देख रहे हो, यह सब हमारा जो सिगरेट, पान, तंबाकू, बीड़ी ये सब चीज़ें हैं, ये इसको बढ़ाती है। तो यह तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बहुत तरह की बीमारी है, जैसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, लाइकन प्लानस है, आपको फंगस डिजीज़ है, ये सब कहीं ना कहीं इन सब से ही शुरू होता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। और मुंह की बीमारी कब वह आपके दूसरे हिस्सों में फैलेगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा, कब आपके बॉडी को बॉडी बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि मुंह की बीमारी जो है वो आजकल बहुत चीज़ों से रिलेट हो रही है। हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, आपका इनडाइजेशन, आपको बहुत तरह का रीनल इश्यूज, ये सब कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते जा रही हैं। तो आपको आपके दांतों का, आपके मुंह का बहुत अच्छा ख्याल रखना ज़रूरी है। मैम मेरा अगला क्वेश्चन था, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनमें जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको दांतों में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत शिकायत केसेस आते रहते हैं, तो क्या उनको एक टाइम के बाद चिकन, मटन, मछली सब खाना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको जो खाना है आप वो खाए होंगे, जो खाना है। भगवान ने आपको इतनी अच्छी चीज़ दी है, आपके मुंह में दांत दिए हैं, आप उसका यूज़ करो ना, लेकिन प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। मटन, चिकन, ये सब जो होता है ये काफ़ी फाइब्रस होता है, इसमें फाइबर्स होते हैं जो हमारे दांतों में, मसूड़ों में जो गैप्स होते हैं उसमें जाके फंस जाता है। और जब आप उसको साफ़ नहीं करते हो तो वो आपको कैविटी बनाने लगती है, आपके मसूड़े में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए जो फूड हैबिट है उस पर हमारा ओरल हाइजीन बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में सुरभि, ठीक है, मेडिकल, हर घर में मेडिकल डॉक्टर हो ना हो, डेंटिस्ट जरूर होते हैं। और कहा जाता है कि बाहर में वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेडिकल हेल्थ से कहीं ज़्यादा कॉस्टली आपका डेंटल हेल्थ है, क्योंकि हर घर में डेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ की फूड हैबिट वैसे है। सो फूड हैबिट पे हमारा टीथ का स्ट्रेंथ, हमारी टीथ की वाइटलिटी, कहने का मतलब उसमें कितनी जान है, यह बहुत निर्भर करता है। तो हमें अपने खान पान के साथ साथ दांतों का भी वैसे ही ख्याल रखना चाहिए। मैम मेरा अगला क्वेश्चन था कि आज की बिजी जनरेशन में लोग अब स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान दें पर दांतों को महत्वहीन समझते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो हम अपने दांतों को यंग कैसे रखें, उसकी केयर कैसे करें?
दांतों को यंग रखना या दांतों का केयर करना ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता बिल्कुल है। मैम। ठीक है, जैसे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, अगर आपको बीपी है तो आप बीपी रेगुलर चेकअप कराते हो, मेडिसिन लेते हो, बिल्कुल मैम। ट्रीटमेंट लेते हो, डॉक्टर से फॉलो अप करते हो, वैसे ही आपको अपने दांत का भी ख्याल रखना चाहिए। दांत आप सोच के देखो कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है कि अगर बचपन में दांत ना हो तो बच्चों को सेरेलैक खिलाना पड़ता है, यस मैम। दलिया खिचड़ी ये सब देनी होती है। जब उनको दांत आते हैं तभी आप उनको रोटी चावल खाना खिलाना सिखाते हो। सिखाते हैं ठीक है, उनको ये। फिर बूढ़े लोगों में आ जाओ, फिर उन्हें दिक्कत होती है, भाई दलिया खिचड़ी वही हलवा प्रोसेस चलता रहता है। तो दांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है लोगों को। बिल्कुल मैम मैं आजकल के पेरेंट्स बोलूँगी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल ध्यान नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं दूध का दांत एक दिन तो टूटना है, उनको चॉकलेट फास्ट फूड ये सब बिल्कुल खाने देते हैं। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए पूछना चाहूँगी क्या ये आगे जाकर उनके लिए हानिकारक है? बिल्कुल बिल्कुल, दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगी सुरभि कि जिस तरह बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं Yes, ma'am. उनका टूथ अंदर से डेवलप होता जाता है। हमें भगवान ने 2 सेट्स ऑफ टीथ दिए हैं, 2 दांत, एक दूध का दांत जो गिर जाता गिर जाता है, है, ठीक है, कैंडी। और एक परमानेंट दांत। Yes, ठीक ma'am. है, लेकिन जो दूध का दांत, अगर आप दूध के दांत का ख्याल नहीं रखोगे, उसमें कैविटी कीड़ा लगने दोगे सब, तो वो आपके अंदर पड़े हुए जो कलियां होती हैं, परमानेंट बर्ड्स बोलते हैं जिसको, ठीक है, परमानेंट टीथ जो होते हैं उसको वो अफेक्ट कर देती है। तो बाद में मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जो लोग बोलते हैं कि मैम ये शुरू से ही ऐसे दांत हो रहे हैं। तो उसका कारण यही होता है कि बचपन में माँ बाप ने ध्यान नहीं दिए, पेरेंट्स ध्यान नहीं नहीं देते देते हैं, जिसका परिणाम बच्चों को बड़े होके भुगतना होता है। भुगतना पड़ता जी है। मैम आजकल हर एक एज के लोगों, बच्चे हो यंग हो या 50+ के लोग सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये इसके लिए हमें क्या उपाय करनी चाहिए कि ये चीज़ से हम बच सकें? देखिए और ऐसे क्यों हो जाता है? जी सेंसिटिविटी जो है वो बहुत कॉमन टर्म में आप बोलो तो दांतों में झंझनाहट, जो कि झंझनाहट, हाँ। गर्म पानी से, और ठंडा ठंडे पानी पानी से से। या खट्टा खाने से, हाँ, किसी भी बिल्कुल। चीज़ से होता है। तो यह एक नेचुरल प्रोसेस है। आपका दांत जो है वो नेचुरली इरोड होता रहता है। तो वह समय पे आपको समय समय डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। आपको अपना हेल्थ चेकअप के साथ साथ डेंटल चेकअप लेना चाहिए और जो भी डेंटिस्ट सलाह दे वो मानना चाहिए। और सेंसिटिविटी ना होने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ली कीजिए। ओके मैम। मैम मेरा अगला क्वेश्चन था कि दांतों में गैपिंग, बहुत से लोगों को दांतों में गैप होते हैं, टेढ़े जी मेढ़े होते हैं। जी तो इसका क्या रीजन होता है मैम, और इसका कोई प्रोसेस होता है कि ये आगे जाकर ठीक हो सकता है? बिल्कुल, जो दांत में गैप्स होते हैं या दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले ये जेनेटिकली, हाँ। यानी मदर फादर Father- से वो ट्रांसमिट होते हैं। बहुत केसेस ऐसे होते हैं, बहुत केसेस होते हैं कि दांत जो बचपन के होते हैं, जैसे आपने कहा बचपन में ध्यान नहीं दिया गया, सड़े हुए दांत हैं, टेढ़े में, चॉकलेट खा रहे, ठीक खाने है, दो उनको। हाँ, तो वो दांत कभी इधर निकल जाते हैं कभी उधर। जो परमानेंट दांत होते हैं उनको जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ से वहीं पे निकल निकल आते हैं, जाएंगे। ठीक है। तो एक ये कारण होता है। तीसरा कारण हो सकता है कि कभी चोट लग गई हो तो दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। इसके लिए हमारे पास ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आपको समय रहते करा लेना चाहिए, क्योंकि जब हड्डी बन जाती है तो तार लगा के हड्डी का मैम मूवमेंट कितने टाइम कराना, तक इसे करा लेना चाहिए? अगर आप उसको ध्यान दो तो कम से कम 21-22 साल के अंदर अंदर आपको उसका इलाज करा लेना चाहिए। और 11 साल के बाद वो सबसे अच्छा समय होता है, 11 साल से 17 साल के बीच में आप उसका इलाज करा लो। ओके मैम। मैम बोला जाता है कि अगर दांत और आंत मजबूत हो तो लोग स्वस्थ होते हैं, तो आप इस मुहावरे को वाकई मानती हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुरभि। अगर दांत और आंत ये दोनों स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं। दांत है तो आप मुस्कुरा सकते हो, बिल्कुल मैम। दांत है तो आप बातें कर सकते हो, दांत है तो आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस होती है, दांत है तो आप जो चाहे वो खा सकते हो। और दांत का दर्द ऐसा बताया जाता है कि वह प्रेगनेंसी के टाइम जो डिलीवरी का पेन होता है Yes, ma'am. उसके कंपैरिजन में उस थ्रेशोल्ड में पेन होता है। तो दांत का दर्द कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, दांत की प्रॉब्लम्स इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दांत जो है वो हमारा ऐसा हिस्सा है जो हमारे नाक, कान, आँख, हमारे
ब्रेन सबसे कनेक्टेड है। तो अगर आप दांत को इग्नोर करोगे तो आप बैठे बिठाए बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनवाइट करोगे। जी, तो ये थी डॉक्टर ऐश्वर्या मैम, जो एक सुपर डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट है। तो आपको मैम हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सुरभि, मुझे बहुत अच्छा लगा एसडी न्यूज़ के साथ आपके साथ जुड़ के। और मैं अपने श्रोतागणों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप अपने दांतों को लेके किसी तरह की लापरवाही ना बरतें, और जिस तरह आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं वैसे ही आप अपने दांत का, अपने मुंह का ख्याल रखें। तो धन्यवाद। आपने देखा मैम ने कैसे बताया कि आप अपने दांतों को ख्याल कैसे रखें, उसे खूबसूरत कैसे बनाएं, क्योंकि अगर दांत अच्छे हो तो आप खुल के स्माइल कर सकते हैं और हंस सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें द एचडी न्यूज़। हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, हेलो के साथ ही दिन की हो जाती है शुरुआत। हेलो, दिन की शुरुआत के साथ ही मोबाइल फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और शुरू हो जाता है हेलो का सिलसिला। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेलो डॉक्टर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपकी समस्या का हम करेंगे समाधान। बात चाहे एलोपैथिक की हो या होम्योपैथिक की, बात चाहे आयुर्वेदिक की हो या फिर यूनानी पद्धति की। हेलो डॉक्टर से हम करेंगे आपके स्वास्थ्य की समस्या का समाधान, जिसमें शामिल होंगे बिहार झारखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर जो देंगे स्पेशल टिप्स। तो हो जाइए तैयार। सोमवार से शुक्रवार देखिए शाम 5 बजे द एचडी न्यूज़ पर। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम